दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 8 पर। पेपर 8 में हमारा टॉपिक रहेगा ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है इस पर बात करेंगे। आज से दोस्तों पेपर 8 स्टार्ट है हमारा। पेपर 8 के सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं हमें, ठीक है। देखिए दोस्तों, पेपर 8 में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। कौन कौन से हमें डीएड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं पेपर 8। पेपर 8 में सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑटिज्म, यानी कि ऑटिज्म क्या है, इसकी परिभाषा को जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा मीनिंग इसके बारे में जानेंगे कि ऑटिज्म है क्या। दोस्तों सभी जानते हैं ऑटिज्म क्या है, ठीक है, पढ़ी रखा है सबने। लेकिन ऑटिज्म का सही शब्द अगर हम बात करें, ऑटिज्म शब्द का अर्थ है स्वलीनता। यानी कि ऑटिज्म क्या है दोस्तों, ऑटिज्म है स्वलीनता। अब स्वलीनता क्या है, ऑटिज्म का हमने अर्थ हिंदी में पता चल गया हमें स्वलीनता है, लेकिन है क्या स्वलीनता। देखिए दोस्तों, ऑटिज्म का अर्थ है स्वलीनता। ऑटिज्म शब्द ग्रीक भाषा के ऑटस शब्द से लिया गया है। यानी कि जो ऑटिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई है या कहां से आया है, तो ऑटिज्म शब्द जो है ग्रीक भाषा के ऑटस शब्द से लिया गया है। क्योंकि ऑटिज्म इंग्लिश का शब्द हो गया, हिंदी का हो गया स्वलीनता, लेकिन ऑटिज्म शब्द कहां से आया, तो ऑटिज्म शब्द ग्रीक भाषा के ऑटस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है अपने आप में खो जाना या लीन रहना, ठीक है। ऑटिज्म जैसे कि दोस्तों इसका हिंदी शब्द कह रहे हैं स्वलीनता। स्व का मतलब अपना, और अपना या स्वयं खुद के लिए व्यक्ति संबोधित करता है। लीनता का मतलब है लीन रहना, खो जाना या लीन रहना, ठीक है। तो ऑटस शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के ऑटस शब्द से लिया गया है, जिसे ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म का अर्थ है स्वलीनता, जिसमें कहा गया है कि ऑटस क्या है, अपने आप में खो जाना या लीन रहना। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, स्वलीनता कहते हैं, ठीक है। ये कंडीशन बताइए कि ऑटिज्म क्या है। तो दोस्तों ऑटिज्म क्या है, स्वलीनता जिसका शब्द है, हिंदी का अर्थ है कि उसमें अपने आप में लीन रहना या अपने आप में खोए रहना, ऑटिज्म कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहे हैं दोस्तों यह एक विकासात्मक दिव्यांगता है। यानी कि ऑटिज्म क्या है दोस्तों, विकासात्मक दिव्यांगता है, जिससे बच्चों में व्यवहारिक, सामाजिक बोलचाल, शारीरिक विकास, सुनने इत्यादि समस्याओं का मिला जुला व्यवहार देखने को मिलता है। यानी कि स्वलीनता वाले व्यक्ति में हमें क्या कह रहे हैं कि ऑटिज्म जो है एक विकासात्मक दिव्यांगता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये विकास से संबंधित है, इसलिए इसे विकासात्मक दिव्यांगता कहा गया है। जिससे बच्चों में व्यवहारिक का मतलब है दोस्तों उनका अनुकूलित व्यवहार, वांछित व्यवहार, ठीक है। अब इसमें मतलब कह रहे हैं विकासात्मक अनुकूलित व्यवहार में अगर विकास का कमी रह जाना, इसका मतलब है क्या करेंगे, गैर सामाजिक व्यवहार करेंगे, अनुकूलित कौशल व्यवहार नहीं कर पाएंगे, अवांछनीय व्यवहार करेंगे। सामाजिक व्यवहार, सामाजिक का मतलब है कि व्यक्ति सोशल नहीं बन पाएगा, सामाजिक कौशलों को नहीं सीख पाता है या सामाजिक कौशल विकसित नहीं हो पाते हैं। शारीरिक विकास, यानी कि ऐसी शारीरिक रूप से क्रियाएं करता है बच्चा जो कि क्या है, सामान्य व्यक्ति जैसी नजर नहीं आती। सुनने इत्यादि समस्याओं का मिला जुला व्यवहार देखने को मिलता है। यानी कि सुनने समझने में उनका क्या है, कंसंट्रेट नहीं रहता है, इत्यादि समस्याओं का मिला जुला व्यवहार देखने को मिलता है स्वलीनता वाले बच्चों में। फिर कह रहे हैं दोस्तों व्यापक विकासात्मक विकास एवं स्वलीनता के लक्षणों के अनुसार स्वलीनता उसे कहते हैं जिसमें सामाजिक समायोजन, मेलजोल तथा बातचीत के अभाव के कारण बच्चा एकाग्रस्त हो जाता है। यानी कि कह रहे हैं दोस्तों व्यापक विकासात्मक विकास एवं स्वलीनता के लक्षणों के अनुसार, यानी कि व्यापक का मतलब है सभी क्षेत्र, विस्तृत, ठीक है। तो व्यापक विकासात्मक जो विकास हो गए आपके, मतलब कि जितने भी विकास होते हैं, संज्ञानात्मक, सामाजिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, ठीक है, व्यवहारिक हो गया, सभी जितने भी विकास हैं, तो कह रहे हैं व्यापक विकासात्मक विकास एवं स्वलीनता के जो लक्षण हैं उनके अनुसार हम स्वलीनता उसे कहेंगे या कहते हैं जिसमें सामाजिक समायोजन, मेल जोल तथा बातचीत के अभाव के कारण बच्चा एकाग्रस्त हो जाता है। एकाग्रस्त का भी मतलब स्वलीन हो जाता है, अपने आप में खोए रहता है, अपने आप में ही लीन रहता है। उस व्यक्ति को हम स्वलीनता वाला व्यक्ति या ऑटिज्म
कहेंगे। फिर कह रहे हैं, देखिए दोस्तों, इन शब्दों में हमने समझा कि क्या है ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक इंग्लिश का शब्द है जो किसी ग्रीक भाषा के शब्द से ऑटस से उसकी उत्पत्ति हुई है। उसका अर्थ है स्वलीनता। ऑटस शब्द का अर्थ है अपने आप में लीन रहना या खोए रहना, जिसमें कहा गया है दोस्तों कि यह एक क्या है, विकासात्मक दिव्यांगता है, जिससे बच्चों में व्यवहारिक, सामाजिक, बोलचाल, शारीरिक विकास, सुनने इत्यादि, समझने इत्यादि जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, व्यापक विकासात्मक एवं विकास एवं स्वलीनता के लक्षणों के अनुसार हम स्वलीनता वाला व्यक्ति या ऑटिज्म बच्चा उसको कहेंगे जिसमें सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन का मतलब है कि वह किसी भी परिस्थिति या स्थिति में समायोजन नहीं कर पाएगा। सामाजिक से मतलब यह संप्रेक्षण भी, आपके बातचीत भी हो गई, आपका व्यवहार भी हो गया, अनुकूलित व्यवहार हो गया, वांछनीय व्यवहार हो गया, मेल जोल, बातचीत के अभाव, यानी कि सामाजिक समायोजन में, मेल जोल में, बातचीत में कमी। अभाव का मतलब होता है दोस्तों कमी के कारण बच्चा एकाग्रस्त हो जाता है, यानी कि एका मतलब है कि स्वयं में लीन रहता है या खोया रहता है। ठीक है, उसको हम ऑटिज्म या स्वलीनता कहेंगे। ठीक है, अब थोड़े शब्दों में समझ लेते हैं कि स्वलीनता क्या है। ठीक, स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है। यानी कि क्या है कि स्वलीनता जो है मस्तिष्क के विकास के दौरान, यानी कि जब हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट चल रहा है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है, उसके दौरान होने वाला क्या है, डिसऑर्डर है, एक विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है, जिसमें जिसे आत्मविमोह या स्वयंप्रेरणता भी कहते हैं। यानी कि ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म एक मस्तिष्क के दौरान होने वाला विकार है, ठीक है, जो व्यक्ति के सामाजिक और व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। संपर्क की जगह यहाँ संप्रेक्षण होगा दोस्तों, संप्रेक्षण, ठीक है, संप्रेक्षण को प्रभावित करता है। यानी कि बच्चे में क्या है, सामाजिक कौशल विकसित नहीं हो पाते हैं, व्यवहार विकसित यानी कि सामाजिक मतलब अनुकूलित व्यवहार विकसित नहीं हो पाएंगे, और संप्रेक्षण यानी कि बोलचाल या बातचीत नहीं कर पाएगा। ये सभी चीजें इसमें प्रभावित हो जाती है, जिसे आत्मविमोह या स्वयंप्रेरणता भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसके दो नाम और जाना जाता है, आत्मविमोह क्या है और स्वयंप्रेरणता। ऐसा नहीं आप स्वलीनता को ऑटिज्म समझ रहे हैं, इसको आत्मविमोह भी बोलते हैं और स्वयंप्रेरणता भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कहीं भी आपसे पूछ सकता है कि आत्मविमोह क्या है, स्वयंप्रेरणता, तो आपको पता होना चाहिए ये ऑटिज्म है। ठीक, या कह रहे हैं कि जिसे आत्मविमोह या स्वयंप्रेरणता भी कहते हैं, इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, संप्रेषण करने में कठिनाई महसूस करता है। यानी कि ऑटिज्म क्या है दोस्तों, ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के समय या दौरान होने वाला एक विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संप्रेषण को प्रभावित करता है, जिसे आत्मविमोह या स्वयंप्रेरणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, संप्रेषण करने में कठिनाइयों को महसूस करता है। यानी कि ऑटिस्टिक जो बच्चा या ऑटिज्म जो बच्चा होता है, जिस व्यक्ति में ऑटिज्म जैसी समस्याएं पाई जाती है, तो वह क्या है, तो सामाजिक कौशल उसका पिछड़ा होगा, व्यवहारिक कौशल पिछड़ा होगा और संप्रेषण नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गेट टुगेदर करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, तो वह क्या नहीं कर पाता है, या अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, या दूसरी को बातों में सुनना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसे आत्मविमोह या स्वयंप्रेरणता कहते हैं, इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करते हैं। सीमित का मतलब है किसी एक कार्य को करते रहना मतलब उसी में रिजिड रहना, और क्या दोहराव युक्त क्या है कि एक ही कार्य को बार बार दोहराते रहना, किसी प्रतिक्रिया पे एक ही बार वह प्रक्रिया करते रहना। संप्रेषण करने में कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और न ही किसी व्यक्ति की बातों को सुनना पसंद करते हैं। परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, परिभाषा कह रहे हैं इसकी, AAIDD के अनुसार स्वलीनता एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो मुख्य रूप से शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण एवं सामाजिक अंतरक्रिया को प्रभावित करता है। यानी कि हमारा अमेरिकन एसोसिएशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अनुसार बता रहे हैं ये कि स्वलीनता विकासात्मक दिव्यांगता है। यानी कि कैसी डिसेबिलिटी है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, जो क्या है मुख्य रूप से शाब्दिक का मतलब है वर्बल और अशाब्दिक का है
नॉन वर्बल, यानी कि शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेक्षण, वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एवं सामाजिक अंतरक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन अंतरक्रिया को प्रभावित करता है। सामान्य रूप से यह घटना 3 वर्ष से पूर्व होती है, जो बच्चे के शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करती है। यानी कि ऑटिज्म क्या है दोस्तों, स्वैलीनता क्या है, स्वैलीनता एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो मुख्य रूप से शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेक्षण एवं सामाजिक अंतरक्रिया को प्रभावित करता है। सामान्य रूप से यह घटना 3 वर्ष से पूर्व होती है, जो बच्चे के शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करती है। शैक्षिक निष्पादन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर बच्चे के एजुकेशन परफॉर्मेंस जो होगी उसको प्रभावित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आज हमने इंट्रो किया, इसकी डेफिनेशन करी। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है दोस्तों, तब हम आपको क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, तो मैं आपको उसका आंसर उसमें कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगी। बाकी का ऑटिज्म को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी हमने बस एक इंट्रो देखा है कि ऑटिज्म क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके लक्षणों पर बात करेंगे, इसके प्रकार पर बात करेंगे, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, इसकी मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है दोस्तों, सभी पर बात करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो दोस्तों। थैंक यू सो मच।